Welcome to CR International Online Classes. Hello students, how are you? Hope you are fine. बेटा आज हम अपनी हमारे अतीत बुक का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है भोजन संग्रह से उत्पादन तक। क्या नाम है बेटा इस चैप्टर का? भोजन संग्रह से उत्पादन तक। बेटा आप बच्चों के पास जो बुक है, जिनके पास पुरानी बुक्स हैं उनके पास बेटा इस बुक में 12 लेसन होंगे, ठीक है। लेकिन जो अब नई बुक आई है उसमें कितने चैप्टर हैं? 11 लेसन हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि चैप्टर नंबर 2 कट हो गया है। चैप्टर नंबर 2 कट नहीं हुआ, चैप्टर नंबर 2 और 3 को मिलाकर उन्होंने एक ही चैप्टर बना दिया है, ठीक है। तो आप इस बात का ध्यान रखना, जिनकी बुक में 12 लेसन हैं उनकी बुक में चैप्टर 2 और 3 को मिक्स कर एक ही चैप्टर कर दिया है, और जिनकी बुक में 11 लेसन हैं उनके में तो चैप्टर नंबर 2 यही होगा, भोजन संग्रह से उत्पादन तक, ठीक है। अब देखिए जैसे कि इसके नाम से पता चलता है भोजन संग्रह। भोजन संग्रह मतलब भोजन को इकट्ठा करना, से उत्पादन तक। उत्पादन मतलब मानव द्वारा खुद फसलों का उत्पादन करना, खुद अनाज पैदा करना, कि मानव किस तरीके से भोजन संग्रह से उत्पादन तक मतलब फसलों के उत्पादन तक की प्रक्रिया में आगे की तरफ बढ़ा। मतलब किस तरीके से मानव ने फसलों को उपजाना सीखा, ठीक है, और एक ही जगह पर रहना आरंभ कर दिया, ऐसा क्या हुआ था। तो बेटे ये जो हमारा चैप्टर है एक स्टोरी से स्टार्ट हो रहा है, और वो स्टोरी दे रखी है तुषार नामक एक लड़के की। तुषार की रेल यात्रा देखिए आप अपनी बुक में। तुषार अपने एक रिश्तेदार की शादी में दिल्ली से चेन्नई जा रहा था, ठीक है। दिल्ली से चेन्नई जा रहा था तो ट्रेन में जा रहा होगा, काफी लंबा सफर है। रेल में उसे खिड़की वाली सीट मिली, जहां से वह बाहर का नजारा देखने में मगन हो गया। बाहर क्या उसका नजारा बहुत अच्छा लग रहा था। तेज दौड़ती हुई गाड़ी से उसने देखा कि पेड़ पौधे, घर, खेत खलियान बड़ी तेजी से पीछे की ओर छूटते चले जा रहे हैं। बेटा जब हम ट्रेन में या बस में या कार में जब हम जाते हैं ना, जब हम रोड पर चल रहे होते हैं तो हमारी गाड़ी, ट्रेन या बस तो आगे की तरफ जा रही होती है, लेकिन हमें बाकी सब चीजें जो रोड के साइड में है ना वो हमें पीछे की तरफ जाती दिखाई देती हैं। चाहे वो घर बने हो, खेत हो, खलियान हो, ठीक है, पेड़ पौधे हो, सब पीछे की तरफ जाता दिखाई देता है। तो तुषार को भी ऐसा ही नजर आ रहा था। तभी उसके चाचा ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, पता है लोगों ने मात्र 150 साल पहले ही रेल से यात्रा करनी शुरू की थी। मतलब अभी तक तुषार को ये नहीं पता था कि रेल का आविष्कार कब हुआ, कब से रेल चलनी स्टार्ट हुई। तो उसके चाचा ने बताया कि जो रेल का आविष्कार है मात्र 150 साल पहले हुआ था, बस तो इसके कुछ दशक बाद आई। दशक मतलब होता है 10 वर्ष, ठीक है। कुछ दशकों के बाद मतलब 10 वर्ष, 20 वर्ष, 30 वर्ष दशक के बाद आई। तुषार सोचने लगा कि जब लोगों के पास आने जाने के लिए तेज रफ्तार वाली सवारियां नहीं थी तो क्या वे यात्रा नहीं करते थे? क्या वे अपनी सारी जिंदगी एक ही जगह पर बिता दिया करते थे? नहीं, ऐसी बात नहीं थी। मतलब जब तुषार को अपने चाचा से ये बात पता चली कि ट्रेन का आविष्कार तो लगभग 150 साल पहले हुआ, तो उसके और बस उसके कई दशकों के बाद आई, तो उसके माइंड में एक सवाल उठने लगा कि जब तेज रफ्तार से चलने वाली ट्रेनें नहीं थी, क्या तब मानव यात्रा नहीं करता था? क्या वो एक ही जगह पर रहता था? लेकिन ऐसा तो नहीं था, मानव तो यात्रा करता था। लेकिन वो कैसे यात्रा करता था? क्या वो पैदल जाता था या वो किस चीज का सहारा लेता था? ऐसे कई सवाल तुषार के दिमाग में आने लगे। तो आज हम अपने इस चैप्टर में इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे आरंभिक मानव आखिर वे इधर उधर क्यों घूमते थे। आरंभिक मानव जो स्टार्टिंग का मानव था, आखिर वो इधर उधर क्यों घूमते थे? क्या रीजन होता था कि वो इधर उधर घूमते थे? तो बेटा जो आरंभिक मानव था, स्टार्टिंग का जो मानव था, आज की तरह कोई ऑफिस तो थे नहीं कि उसे डेली ऑफिस जाना है या वो स्कूल जा रहा है या कोई व्यापार कर रहा है ना। तो आरंभिक मानव का एक ही काम था कि भोजन को प्राप्त करना, क्योंकि भोजन जो है हमारे लाइफ की नेसेसरी चीज है। भोजन को प्राप्त करने के लिए वो एक जगह से दूसरी जगह घूमता था, भोजन और पानी की तलाश में ही वो घूमता था। तो देखिए बेटा हम स्टार्ट करते हैं। आरंभिक मानव आखिर वे इधर
उधर क्यों घूमते थे। हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जो इस उपमहाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे। कितने साल पहले बेटा? 20 लाख साल। और उपमहाद्वीप किसे नाम दिया? भारत को। आज हम उन्हें आखेटक संग्राहक के नाम से जानते हैं। क्या कहा जाता है बेटा उन्हें? आखेटक संग्राहक, मतलब आखेट शिकार कर कर संग्रह करना। आखेटक मतलब शिकारी, शिकारी जो कि शिकार कर कर अपने खाने के लिए जो भोजन था उसका संग्रह करता था, उसे इकट्ठा कर कर रखता था। ठीक है। भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर उन्हें इस नाम से पुकारा जाता है। और किस विधि के आधार पर, किस मेथड से वो भोजन को प्राप्त करते थे उसके आधार पर उनका नाम रखा। उनका नाम कैसे रखा? आखेटक संग्राहक क्यों रखा? क्योंकि वो आखेट कर कर भोजन को संग्रह करते थे, इसीलिए उन्हें आखेटक संग्राहक कहा जाने लगा। ठीक है। आमतौर पर खाने के लिए वे जंगली जानवरों का शिकार करते थे, मछलियां और चिड़िया पकड़े करते थे। मतलब भोजन पकाना नहीं आता था, क्योंकि आग की खोज तो अभी हुई नहीं थी। तो मानव जो था वो पशुओं का कच्चा मांस ही खाता था। तो वो क्या करता था? जंगली जानवरों का शिकार करता, मछलियां पकड़ता, चिड़िया पकड़ता, फल मूल दाने पौधे पत्तियां अंडे इकट्ठे किया करता है। मतलब जो भी चीज खुद उसे उपजाना नहीं आता था, जो भी फल मूल कंद जड़ें उसे जंगल से प्राप्त हो जाती थी, वही वो इकट्ठा कर लेता था और उसे भोजन के रूप में इस्तेमाल करता था। ठीक है बेटा। अब देखिए बात यह है, ये तो हो गया कि मानव घूमता क्यों था? भोजन की तलाश में, और उसके साथ साथ पानी की तलाश में भी घूमता था। आखेटक खाद्य संग्राहक समुदाय के लोगों का एक जगह से दूसरी जगह जाना। ऐसे क्या रीजन थे, ऐसे क्या कारण थे जिसके कारण आखेटक समुदाय के जो लोग थे वो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। मतलब जो शिकारी थे, जो शिकार कर कर भोजन को संग्रह करते थे, किस कारण से वो एक जगह से दूसरी जगह घूमते ही रहते थे? तो बेटा इसके पीछे भी कई कारण हैं। देखिए, आखेटक खाद्य संग्राहक समुदाय के लोगों ने एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहने के पीछे कई कारण हो सकते हैं। पहला कारण क्या हो सकता है? आप बताइए कि किस वजह से उन्हें भोजन का उत्पादन करना नहीं आता था। ये पहली बात है। ठीक है। तो वो किस लिए? अब जब जिस जगह पर वो रहते थे ना बेटा, मान लीजिए वो एक जंगल के किसी एक पार्ट में रह रहे हैं, तो वहां पर मिलने वाली जितने भी फल मूल कंद थे और जो जंगली जानवर थे उन्होंने मारकर खा लिया, फल फूल कंदों को उन्होंने खा लिया, तो वहां पर उनको ये अपना भोजन मिलना समाप्त हो गया। तो वो भोजन की तलाश में किसी दूसरी जगह पर चले जाते थे। तो देखो, पहला कारण कि अगर वे एक ही जगह पर ज्यादा दिनों तक रहते थे तो आसपास के पौधों फलों और जानवरों को खाकर समाप्त कर देते थे, इसीलिए भोजन की तलाश में उन्हें एक जगह से दूसरी जगह पर जाना पड़ता था। दूसरा कारण क्या हो सकता है? दूसरा कारण यह है कि जानवर अपने शिकार के लिए या फिर हिरन और मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, इसीलिए इन जानवरों का शिकार करने वाले लोग भी इनके पीछे पीछे जाया करते होंगे। मतलब दूसरा रीजन क्या बताया? एक रीजन तो ये कि जो जंगल में जो चीजें उन्हें मिलती थी खाने योग्य वो खत्म हो जाती थी, तो वो दूसरी जगह पर चले जाते थे। लेकिन दूसरा रीजन ये कि जिन जंगली जानवरों का वो शिकार करते थे, यदि उन्हें चारा नहीं मिल पाता, जैसे कि हिरन और मवेशी उन्होंने बताया, यदि हिरन और मवेशी को चारा नहीं मिलेगा, घास नहीं मिलेगी, तो एक जगह को छोड़कर दूसरी जगह पर चले जाएंगे, और जब वो दूसरी जगह पर जाएंगे तो उनका पीछा करते करते ये आखेटक खाद्य संग्राहक भी उनके पीछे पीछे चला जाते थे, क्योंकि उनका काम भी क्या था? शिकार करना। ठीक है। आगे देखिए, तीसरा कारण यह है कि पेड़ों और पौधों में फल फूल अलग अलग मौसम में आते थे, इसलिए लोग उनकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार अन्य इलाकों में घूमते होंगे। अब देखिए, आपको पता है कि हर सीजन में अलग अलग फल फ्रूट और सब्जियां आती हैं, है ना। अब गर्मियां चल रही हैं, आम का सीजन है ना। तो जैसे जैसे सीजन चेंज होगा, ऋतुएं चेंज होंगी, तो फल और फूल की वैरायटी भी चेंज हो जाती है। तो जो मानव फल और फूल की वैरायटी के अनुसार कि किस मौसम में उन्हें कहाँ पर ये फल और फ्रूट मिलेगा, ये तो मानव देखता ही था कि इस जंगल में हमें इस मौसम में ये चीज मिल जाती है, वहां ये चीज मिल जाती है। तो वो उनकी तलाश में ऋतुओं के अनुसार भी अपनी जगह को बदलते थे। और चौथा कारण यह है कि पानी के बिना किसी भी प्राणी या पेड़ पौधे का जीवित रहना संभव नहीं हो पाता। पानी
पानी हमारी लाइफ का नेसेसरी पार्ट है। विदाउट वाटर जो है हम सरवाइव नहीं कर पाते। इसीलिए यदि पानी नहीं होता था तो वो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। पानी झीलों, झरनों और नदियों में मिलता था, उन्हें पानी यही मिलता था। यद्यपि कई नदियों और झीलों का पानी कभी नहीं सूखता। कई नदियां तो ऐसी हैं जो सदाबहार नदियां होती हैं, जिनमें पूरा वर्ष पानी रहता है। लेकिन कुछ नदियां या झीलें ऐसी होती हैं जो कि मानसूनी होती हैं, मतलब जब मानसून आता है, जब बारिश आती है, तो बारिश के बाद ही उन नदियों में पानी मिल पाता है। इसीलिए ऐसा झीलों और नदियों के किनारे बसे लोग सूखे मौसम में पानी की तलाश में इधर उधर जाते थे। मतलब कि जब उन्हें एक मौसम में पानी नहीं मिल पाता था, वहां पर झीलों और नदियों का पानी सूख जाता, तो वो पानी की तलाश में किसी दूसरे इलाके में चले जाते थे। तो बेटा ये 4 रीजन हो गए जिसके कारण आखेटक संग्राहक एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते थे। आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है? देखिए हमने लिखा आरंभिक मानव, जो स्टार्टिंग का मानव था, हम उसके बारे में जानकारी कैसे हासिल कर सकते हैं? तो पुरातत्वविदों को कुछ ऐसी चीजें मिली हैं जिनका निर्माण और उपयोग आखेटक संग्राहक किया करते थे, निर्माण करते थे और उनका उपयोग भी करते थे। तो बेटा क्या चीजें थी वो देखिए। यह संभव है कि लोगों ने अपने काम करने के लिए पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के औजार बनाए हों। वो जंगली जानवरों का शिकार करते थे, तो मानव हाथ से तो मार नहीं सकता जंगली जानवरों को, तो जंगल में जो भी पत्थर, लकड़ी, कोई भी चीज उन्हें नुकीली मिल जाया करती थी तो वो उसे प्राप्त कर लेते थे। उनमें से आज कुछ पत्थर और औजार तो आज भी बचे हैं। देख रहे हैं बेटा आप, ये देखिए, ये सब उनके पत्थर के औजार दिखाए गए हैं। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही। इससे आगे का चैप्टर बेटा हम कल रीड करेंगे। ओके।